लर्निंग एंड टीचिंग में आज के इस वीडियो में अप्रोचेस टू लर्निंग में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग की अधिगम का सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण क्या है और इस अप्रोच में, इस दृष्टिकोण में क्या बताया गया है कि किस तरह से बच्चों की लर्निंग होती है, किस तरह से बच्चा सीखता है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और जब हम सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात करते हैं ना, तो इस अप्रोच में क्या कहा गया है? अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन। कि इस दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान का निर्माण सामाजिक संपर्क के द्वारा ही किया जाता है। देखिए, हम कहते हैं ना कि हम क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर ही, समाज के लोगों के द्वारा ही हम चीज़ों को सीखते हैं, चीज़ों को जानते हैं। चाहे हम अपने पेरेंट्स की बात करें, चाहे हम अपने आस-पड़ोस रहने वाले लोगों की बात करें, चाहे हम टीचर्स की बात करें। स्कूल भी तो सोसाइटी का ही एक पार्ट है। और इसलिए तो हम स्कूल को भी कहते हैं ना, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। तो बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा संपर्क के माध्यम से सीखता है। बच्चा धीरे-धीरे बड़ा होता है, छोटा होता है तो उसका पहला संपर्क उसके घर में परिवार के लोगों से होता है। फिर उसके आस-पास नेबरहुड में लोगों से होता है, उसको उसके रिलेटिव से होता है। और धीरे-धीरे बच्चा जब स्कूल में जाता है तो स्कूल भी मिनिएचर ऑफ सोसाइटी है, तो स्कूल में और बच्चों के साथ संपर्क होता है, टीचर के साथ संपर्क होता है। तो इस तरह से बच्चा सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखता है। तो दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ रशियन साइकोलॉजिस्ट लेव वाइगोस्की। के दृष्टिकोण रूसी मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोस्की के काम पर आधारित है। और उन्होंने क्या कहा है? उनके अनुसार सोशल इंटरेक्शन इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कि बच्चों के पूर्ण संज्ञानात्मक विकास, उनके मानसिक विकास के लिए सामाजिक संपर्क आवश्यक है। अगर बच्चों का सामाजिक संपर्क होगा ही नहीं, ना बच्चों का अपने परिवार के लोगों से संपर्क होगा, ना समाज के लोगों से संपर्क होगा, ना क्लास में और बच्चों से संपर्क होगा, ना टीचर से संपर्क होगा, तो बच्चा सीखेगा कैसे? उसके संज्ञानात्मक विकास, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा कैसे? तो बिना सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो तो हो ही नहीं सकता। कौन कह रहा है? ये लेव वाइगोस्की कह रहे हैं। कल्चर या हम सोसाइटी की बात करें, गिव द चाइल्ड द कॉग्निटिव टूल्स नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट। के संस्कृति या समाज बच्चों को विकास के लिए आवश्यक संज्ञानात्मक उपकरण देती है। और ये संज्ञानात्मक उपकरण क्या क्या है? चाहे हम वैल्यूज की बात करें, चाहे हम अपने हिस्ट्री की बात करें, चाहे हम अपने कल्चर की बात करें, ठीक है, चाहे हम अपने समाज के तौर तरीकों की बात करें, चाहे हम अपने भाषा की बात करें, ये क्या है? ये हमारे कल्चरल या हमारे सोशल टूल्स हैं। ठीक है, तो ये टूल्स हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? ठीक है, ये टूल्स हमें अपने समाज से प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन ये टूल हमें दे कौन रहा है? ठीक है, इस टूल के जो वाहक हैं हमें कौन दे रहा है, किसके माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं? तो ये टूल हमें अपने पेरेंट्स के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमें अपने इंफॉर्मेशन जो है अपने टीचर के द्वारा प्राप्त हो रही है, समाज के लोगों के द्वारा प्राप्त हो रही है, जो हमारे टीचर्स हैं उनके द्वारा प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से हमारी लर्निंग हो रही है, हम सीख रहे हैं। तो इसलिए वाइगोस्की क्या कहते हैं? लर्निंग इज हाईली सोशल एक्टिविटी। की सीखना एक अत्यधिक सामाजिक गतिविधि है, जो समाज में रहकर समाज के लोगों के द्वारा सोशल इंटरेक्शन के द्वारा बच्चा सीख रहा है, बच्चा समझ रहा है। अब अगर हम इसके प्रिंसिपल्स की बात करें, तो देयर इज अ सर्टेन लिमिट टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। की संज्ञानात्मक विकास की एक निश्चित सीमा होती है। तो देखिए, चाहे हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ठीक है, अपने माइंड की बात करें, ब्रेन की बात करें, तो हर किसी की सीखने की, समझने की एक सीमा होती है। तो यहाँ पर भी सेम यही चीज़ें कही जा रही है कि देयर इज अ सर्टेन लिमिट टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। के संज्ञानात्मक विकास की भी एक निश्चित सीमा होती है। और ये जो संज्ञानात्मक विकास होता है, ये भी एक निश्चित समय तक ही होता है। अब नॉर्मली हम कहते हैं ना कि 5 साल की उम्र तक बच्चे का जो माइंड है 90% डेवलप हो जाता है। तो इसलिए बच्चा जब धीरे-धीरे बड़ा होता है तो उसका जितना सोशल इंटरेक्शन होगा, दूसरे से बात करेगा, अपने पेरेंट्स से, सोसाइटी के लोगों से, स्कूल में जाएगा, टीचर से बात करेगा, जितना बोलेगा। और ये जो बातचीत किसके माध्यम से होगी? भाषा के माध्यम से होगी। तो बच्चा उतना अच्छे से सीखेगा, समझेगा।
तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज अ सोशल एंड कोलैबोरेटिव एक्टिविटी कि सीखना और विकास एक सामाजिक और सहयोगात्मक गतिविधि है। सामाजिक गतिविधि मतलब समाज में समाज के लोगों के द्वारा और एक दूसरे के साथ मिलकर ये चीजें हो रही है, सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से हो रही है। लर्निंग इन स्कूल एंड आउटसाइड स्कूल शुड बी रिलेटेड टू ईच अदर कि विद्यालय में और विद्यालय के बाहर जो बच्चा सीखता है एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। घर की जो समाज का जो ज्ञान है और स्कूल में जो बच्चों को बुक के माध्यम से एक्टिविटी के माध्यम से जो ज्ञान दिया जा रहा है, दोनों एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, तभी तो सीखने में मजा आएगा, तभी तो बच्चा जो लर्निंग है उसको अपने लाइफ से रिलेट कर सकेगा। और जब हम सोशल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो इसका जो मेन की क्या है, भाषा है। भाषा के माध्यम से ही तो ये सोशल इंटरेक्शन हो रहा है। तो लैंग्वेज इज द की टू ओवरऑल डेवलपमेंट कि भाषा ही समग्र विकास की कुंजी है। और इसके अलावा दो चीजें यहाँ पर उन्होंने बोला है, ठीक है। जब हम सोशल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो दो चीजें इन्होंने बोली है लेव वाइगस्की ने, मोर नॉलेजेबल अदर MKO, और दूसरा है जॉन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट JPD। तो अब ये दोनों क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो जब हम MKO की बात करते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर की बात करते हैं, तो इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है कि जिसके पास किसी विशेष कार्य प्रक्रिया या अवधारणा के संबंध में सीखने वाले की तुलना में बेहतर समझ या उच्च क्षमता का स्तर है। मान लो जब हम बच्चा छोटा होता है, ठीक है, तो मोर नॉलेजेबल अदर, तो अब क्या है कि बच्चा तो धीरे 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 अभी बच्चे को इतना कुछ आता नहीं, बच्चा सीख रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा मोर नॉलेजेबल कौन होता है, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके बड़े भाई हो सकते हैं, उसके समाज में लोग हो सकते हैं, उसके स्कूल में टीचर हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि लर्निंग में जो मोर नॉलेजेबल है, ठीक है, उसका काम है कि वो बच्चों को सिखाए। जो बच्चों से ज़्यादा ज्ञान रखता है तो वो उसका काम है कि जिनके पास उनसे कम ज्ञान है उनको चीज़ों को सिखाए। तो मोर नॉलेजेबल कोई भी हो सकता है, टीचर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, समाज के लोग हो सकते हैं। यहाँ तक कि आज की अगर टाइम की बात करें तो जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो भी हो सकता है, बच्चा उसके माध्यम से भी चीजों को सीख सकता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है मोर नॉलेजेबल अदर में कि जो ज्यादा नॉलेजेबल है वो कम नॉलेजेबल जो है पर्सन है, जो बच्चे हैं, उनको चीजों को सिखाए। तो कई बार किसी बच्चे के साथी या किसी वयस्क के बच्चे से अगर अधिक ज्ञान है, अधिक अनुभव है, तो वो भी बच्चे को चीजों को सिखा सकता है। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, तो ये क्या है, तो यहाँ पर वाइगिस्की क्या कह रहे हैं कि वाइगिस्की बेस्ट नोन कंसेप्ट इज द JPD, कि वाइगिस्की की सबसे प्रसिद्ध अवधारणा समीपस्थ विकास क्षेत्र है। ये एग्जाम में अक्सर आ जाता है। तो द JPD अलाउ चिल्ड्रन टू गेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम मोर नॉलेजेबल अदर, कि ये भी जैसे हमने MKO की बात की थी, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज है कि जो एक्सपर्ट है, जो ज्यादा नॉलेजेबल है, वो जो कम नॉलेजेबल जो बच्चा है उसको सिखाए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें कि मान लो आपको ड्राइविंग करनी है, आपको ड्राइविंग सीखनी है, ठीक है, आपको साइकिल चलाना सीखना है, तो क्या होगा, आप खुद ही स्टार्ट कर देंगे। आप स्टार्ट कर देंगे तो हमेशा डर रहेगा। हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत आती हो, लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे तो एक्सीडेंट का डर रहेगा, चोट का डर रहेगा। तो आप क्या करोगे, आपसे जो ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, जो एक्सपर्ट है, आप उनकी हेल्प लोगे। तो जो नॉलेजेबल पर्सन है, जो एक्सपर्ट है, क्या करेगा, स्टार्टिंग में आपको धीरे धीरे बताएगा कि आप ऐसे करो, आप ऐसे सीख सकते हो। और धीरे धीरे जब आप सीखने लगोगे और एक टाइम बाद जब आप सीख जाओगे, तो जो मोर नॉलेजेबल पर्सन होगा वो आपको मतलब आपके हाल पे छोड़ देगा कि चलो आप सीख गए हो, तो आप अपना काम खुद करो, उसका काम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर भी सेम यही बात की जा रही है JPD में कि जो ज्यादा नॉलेजेबल है, जो एक्सपर्ट है, ठीक है, वो बच्चों को सिखाएगा। और जब बच्चा धीरे धीरे सीख जाएगा तो फिर जो सीखने की पूरी जिम्मेदारी है वो बच्चे की खुद की हो जाएगी। तो जब कोई बच्चा स्वयं कुछ नहीं समझ पाता, देखो कई बार क्या होता है, मैथ्स के क्वेश्चन लेके हम बैठ जाते हैं, ठीक है, हमें नहीं समझ में आता, कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमसे जो एक्सपर्ट होता है, हमारे टीचर्स होते हैं, आप ट्यूशन में जाते हैं, वो लोग, तो आप उनसे पूछते हैं, उनसे हेल्प लेते हैं।
तो वो आपको सॉल्व करके धीरे-धीरे बता देता है कि ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा, और जब आप धीरे-धीरे खुद से सॉल्व करना सीख जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि पूरी जो लर्निंग है, ठीक है? वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो जो मोर नॉलेजेबल है, उसका काम है आपको सिखाना, आपको बताना कि कैसे काम करते हैं, और जब आप सीख जाते हैं तो आप काम खुद से ही करते हैं, फिर वो आपकी हेल्प नहीं करता। तो उसे उचित विकास के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए कहीं और जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, और फिर उसकी हेल्प कौन करता है? जो मोर नॉलेजेबल होता है वो उसकी हेल्प करता है। वाइगोस्की ने कहा कि बच्चों को जेपीडी में पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है? तो स्कूल में क्या करना चाहिए? टीचर का काम ये देखना होना चाहिए कि यार बच्चों को लर्निंग में कहाँ दिक्कत आती है, किस एरिया में दिक्कत आ रही है, और फिर जो प्रॉब्लम है, ठीक है? वो टीचर का काम है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है? बच्चों को बताना, बच्चों को सिखाना, और बच्चा खुद से एफर्ट करेगा और चीज़ों को सीखेगा। तो वाइगोस्की ने कहा कि बच्चों को जेपीडी में पढ़ाया जाना चाहिए, जो तब होता है जब वे किसी कार्य को लगभग पूरा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको सहायता की ज़रूरत होती है। वो अपने दम पर नहीं कर सकते, उनमें काबिलियत है, कर तो लेंगे, लेकिन वो अपने दम पर नहीं कर सकते। तो एक अच्छा शिक्षक बच्चों की जेपीडी की पहचान करता है और बच्चों को उससे आगे बढ़ने में मदद करता है। तो बच्चे को सीखने में मदद करने वाला व्यक्ति शुरू में उनकी मदद करने की जिम्मेदारी लेता है, जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन धीरे-धीरे यह जिम्मेदारी वो बच्चों पर डाल देता है। एग्जाम्पल के लिए कि एक जिम्मेदार वयस्क के मार्गदर्शन में एक बच्चे को दिखाया जाता है कि साइकिल कैसे चलाई जाती है, और बच्चे में पहले से ही साइकिल चलाने की क्षमता है। साइकिल, स्कूटर, कार, बाइक, ये चलाने की क्षमताएं हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट होगा धीरे धीरे उसका काम क्या है कि वो क्षमताएं बच्चों में विकसित करना, वो उसका काम होगा। और इस कौशल को सीखने के लिए उन्हें सामाजिक संपर्क और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है बच्चों को, ठीक है? जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो, आप बाइक चलाना सीखते हो, तो ऐसा नहीं कि बाइक आते ही बैठ के निकल गए। आप दूसरों से पहले पूछते हो ना कि भाई बाइक पे हम बैठे हैं तो फिर सबसे पहले कैसे स्टार्ट होगा, क्या करना पड़ेगा? तो सामाजिक संपर्क और मार्गदर्शन के माध्यम से चीज़ों को सीखा जाता है, जाना जाता है। और अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो सोशल इंटरेक्शन विद अदर्स इज इसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, के संज्ञानात्मक विकास के लिए दूसरों के साथ सामाजिक संपर्क आवश्यक होता है। समाज और संस्कृति बच्चे के संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोशल इंटरेक्शन कैन फैसिलिटेट चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न, कि सामाजिक संपर्क बच्चों की सीखने की जो क्षमता होती है उसको सुविधाजनक बनाता है। एबिलिटीज लाइक लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप इन चिल्ड्रन थ्रू सोशल इंटरेक्शन, की बच्चों में सीखने और समस्या समाधान जैसी क्षमताएं सामाजिक संपर्क के माध्यम से ही विकसित होती हैं। तो बच्चा समाज में सीखता है, समाज के लोगों के द्वारा सीखता है, तो इस तरह से बच्चों की लर्निंग होती है। और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें पारस्परिक शिक्षण की बात करते हैं, जहाँ पर एक क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ाता है, बच्चे बच्चे को पढ़ाते हैं, तो इस तरह से मिलकर क्या होता है, टीचिंग होती है, शिक्षण होता है। और कोलेबरेटिव लर्निंग, सहयोगपूर्ण सीखना, जहाँ पे बच्चे आपस में मिलकर ग्रुप में चीज़ों को सीखते हैं, चीज़ों को जानते हैं, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और इसमें टेक्नोलॉजी का यूज, आज के टाइम की बात करें तो टेक्नोलॉजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है, ठीक है? इंपॉर्टेंस टू लैंग्वेज लर्निंग, की भाषा सीखने का महत्व, बिना भाषा के सोशल इंटरेक्शन हो नहीं सकता, और फिर लर्निंग तो पॉसिबल ही नहीं है। तो भाषा तो क्या है, बेस है। और यू जो इसके फोल्डिंग की मचान का उपयोग, तो आप इस इमेज को देख रहे होगे, अक्सर गांव साइड में भी खेतों में इस तरह की मचान होती है, ठीक है? इन मचानों का उपयोग क्यों कहा जाता है, मतलब किया जाता है? अक्सर आप देखोगे आर्मी जो कैंप साइड होते हैं वहां पर भी इस तरह की मचान होती है, ताकि आसपास निगरानी की जा सके। तो यहाँ पर क्या है कि बच्चे में सीखने की क्षमताएं तो होती हैं, तो टीचर का काम क्या है कि अगर स्केप फोल्डिंग के थ्रू बच्चों को सिखा रहा है, तो बच्चों को ये ना बताए कि कैसे, मतलब बच्चों को सिखाए ना, बल्कि बच्चों को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे, ठीक है? कि तुम इस तरह से ऐसे ऐसे करोगे तो आप चीज़ों को सीख सकते हो। तो प्रॉपर क्लियर इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए। बच्चों को ये बता देना चाहिए कि हाँ, आप इस तरह से करेंगे कोई चीज़, ठीक है? इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप अच्छी-अच्छी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से बच्चों को एक मार्गदर्शन दिया जा रहा है, उनको डायरेक्शन दी जा रही है, ठीक है? एक तरह से बच्चों की
हेल्प की जा रही है, ठीक है? बच्चों का काम नहीं किया जा रहा, बच्चों की हेल्प की जा रही है। और बच्चा अगर उन इंस्ट्रक्शन को, उन बातों को ध्यान रखेगा तो बच्चा ठीक से सीखेगा, ठीक से अपना काम करेगा। तो यहाँ पर बच्चों की एक तरह से हेल्प की जाती है और बच्चों को बताया जाता है कि वो कैसे अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलता है और आप जब उसको करने के लिए बैठते हैं तो स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन कुछ होते हैं ना, कि आपको इतने वर्ड का करना है, इतने मार्क्स का है, इतने मार्क्स का है। तो क्लियर इंस्ट्रक्शन आपको पता होती है, आप अवेयर होते हैं तो आप चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस फुल पोटेंशियल, कि बच्चों की पूर्ण क्षमता का विकास यहाँ पर होता है। और इंक्रीज चिल्ड्रंस नॉलेज, कि बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके अलावा या अगर इस सिद्धांत की बात करें तो बच्चे के विकास में लागू करने से बच्चे में बचपन से मजबूत दोस्ती विकसित होती है, ठीक है? क्योंकि जब हम सामाजिक संपर्क की बात करें, सोशल इंटरेक्शन की बात करें, कि बच्चे का बचपन से ही सोशल इंटरेक्शन होगा तो समाज में लोगों से जान पहचान होगी, उसका सोशल डेवलपमेंट होगा, अच्छे दोस्त बनेंगे, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य होगा, आत्मसम्मान बढ़ेगा और टीम के साथ काम करना बच्चा सीखेगा। तो इससे धीरे-धीरे जब बड़ा होगा, स्कूल में जाएगा, समाज में जाएगा तो एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि सोशल कंस्ट्रक्ट जो अप्रोच है लर्निंग की, किस तरह से उसके माध्यम से बच्चे की लर्निंग होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।